हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले अगर अपडेट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा द्वितीय री एग्ज़ाम दिया है उनका आंसर की जारी कर दिया गया है sakshamta.com वेबसाइट पर। तो आप लोग जा कर के अपने आंसर की अपलोड कर लीजिए। जो रिस्पांस शीट है वहाँ पर देख लीजिए आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर किसी प्रश्न पर लगता है कि आपत्ति करने की आवश्यकता है तो आपत्ति कीजिए। वहाँ पर डेट मेंशन कर दिया गया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो बिहार टीचर की लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो सक्षमता पास शिक्षकों के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। क्या धोखा किया जा रहा है ये आप सभी जानते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो अपडेट देखेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है अब नहीं होगी, तो क्या कुछ अपडेट है वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं, और जिन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं किया तो क्या उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या फिर क्या कुछ कर पाएंगे ऐसे शिक्षक। तो चलिए देखते हैं कुल मिलाकर क्या कुछ अपडेट है। तो यहाँ पर सबसे पहली अपडेट जो है वो ये है कि सक्षमता पास शिक्षकों के साथ लगातार जो है इनको अंधेरे में रखा जा रहा है। साल भर हो गए इनको लटकाए हुए। पहले सक्षमता पास के लिए इन्हें कहा गया कि सक्षमता पास करना पड़ेगा एग्ज़ाम, और उसके बाद जब इन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसके बाद इनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। लगातार शिक्षकों के साथ ये कहें तो नाइंसाफ़ी ही हो रही है, क्योंकि बिहार शिक्षकों का जो दर्द है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर देखिए, सक्षमता परीक्षा के पांचों चरण पूरा होने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी शुरू। अब यहाँ पर जब शिक्षक अच्छे भले काम कर रहे थे तो उनको कहा गया कि आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। सक्षमता परीक्षा देने के बाद आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास कर लेने के बाद भी शिक्षकों को काफ़ी समय का इंतज़ार करना पड़ा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम लोग नियमावली बना रहे हैं जो कि शिक्षकों के हित के लिए होगा, जिसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल शिक्षकों के हित के लिए होगी। लेकिन जब नियमावली आती है तो हम आप सभी देखते हैं कि शिक्षकों की बात कितनी, वहाँ पर हित की बात अगर कहें तो कितनी की गई है। बात चली जाती है पटना हाई कोर्ट में, और वहाँ से जो पटना हाई कोर्ट का फैसला आता है वो ये कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो नियमावली इन्होंने बनाई है, जिसके तहत ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा लिया जाना था, वो तत्काल रूप से स्थगित कर दिया गया है। और इस नियमावली में दोबारा से सरकार का कहना है कि संशोधन किया जाएगा। नियमावली आप सभी ने पढ़ लिया है क्या कुछ है। तो अगर बात करें तो राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है पटना हाई कोर्ट ने। और अगर बात करें तो यहाँ पर 3,85,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुक गया है। जो शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं अब वो वहीं पर पढ़ाते रहेंगे। तो जिस भी विद्यालय में आप लोग अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, आप उसी विद्यालय में काम करते रहेंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पर आवेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए, जैसा कि इन्होंने मांगा था ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो देखिए जिन भी शिक्षकों ने आवेदन दे दिया है अब दोबारा से आपको आवेदन देना होगा। वो कब देना होगा, ये आपको जब दोबारा से ये आवेदन मांगेंगे तभी आप देंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो 13 दिनों में 1,35,000 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे तबादले के लिए। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी सक्षमता परीक्षा जिन शिक्षकों ने नहीं दिया है वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। दिसंबर में तीसरी जो फेज़ की सक्षमता परीक्षा है वो होनी है। तो जो भी आप लोगों में से एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो ज़रूर दें। और 1,00,000 यहाँ पर 1,19,000 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगी, तो ये भी आपको पता होगा। तो इन शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। लेकिन तत्काल जहाँ भी वो अभी काम कर रहे हैं वो उसी स्कूल में बने रहेंगे, उसी विद्यालय में बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नियमावली स्थगित। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हाल ही में बड़ा
ऐलान किया कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1,14,000 शिक्षकों को फिलहाल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक जहां वर्तमान में नियुक्त हैं वहीं उनका योगदान होगा और सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी शिक्षक सेवा निरंतरता का लाभ की मांग कर रहे थे, अभी फ़िलहाल उनके लिए निराशाजनक ही यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है और अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पर मंत्री जी द्वारा कहा जा रहा है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया अब 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद होगी। इसके साथ ही शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के पत्राचार के आधार पर कुछ आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बिहार सरकार सुनील कुमार, अब ऐसा कुछ इन्होंने कहा है कि नियमावली में जो शिक्षक और शिक्षक संगठनों द्वारा पत्र भेजे गए हैं, उन्होंने कुछ संशोधन की मांग की है, उस पर भी विचार किया जाएगा और ऐसा कुछ संशोधन करने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो 7 नवंबर से 22 नवंबर तक दिया गया था। 7 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच जिन भी शिक्षकों को तबादला चाहिए वो ऑनलाइन आवेदन उनको करना था ई शिक्षा कोष पर। और जो नियमावली में बताया गया था कि जो भी शिक्षक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन देंगे उन्हीं पर काम होगा। जो भी शिक्षक ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं फिर उन्हें विभाग द्वारा जो भी यहाँ पर कहीं स्कूल दिया जाए, पंचायत दिया जाए या अनुमंडल दिया जाए, वो वहाँ पर उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नियमावली में बताया गया था और 7 नवंबर से 22 नवंबर तक समय दिया गया था। जो कि अब क्या होगा, अब इसमें बदलाव होगा क्योंकि ये स्थगित हो गया है। तो अब ये ऑनलाइन आवेदन जो है वो दोबारा से लिया जाएगा। तो क्योंकि अभी जो ये नियमावली है इसमें संशोधन होना है और जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, दैट्स वाई मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो नहीं दे पा रही थी, लेकिन हाँ अपडेट पर पूरी नज़र थी और रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।